जंगल के मां अपने आश्रम में तपस्या कर रहे है और बिन आश्रम में तू चले जा और बिन जाकर के तेरी यह कहानी बता, विश्वामित्र जी तेरी मनोकामना पूर्ण कर सके और कोई उपाय को नहीं। विश्वामित्र कोई तरह से यज्ञ में विघ्न कर सके तो इंद्र देवता चाल करके और जठे विश्वामित्र जी तपस्या कर रहा, विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे और आकर के और फरियाद करें। विश्वामित्र जी ने सारी कहानी बताई। विश्वामित्र जी कहने लगे, राजा हरिश्चंद्र यज्ञ तो कर रहे हो, अच्छो कार्य कर रहे है, अगर मैं भी यज्ञ में जाके रुकावट करूँ, कोई तरह को विघ्न करूँ तो संसार मैंने बुरो बताओगी। लेकिन धर्म संकट हो गयो, घराए अतिथि को सम्मान भी होना जरूरी है। मैंने चाहे दुनिया बुरो कहे या कुछ भी कहे, चाहे कितनी भी गाली पड़े, लेकिन मैं तेरा कार्य पूर्ण करूंगा। इंद्र ने आश्वासन देकर के वापस भेजे और विश्वामित्र के ढंग से माया रचाए। विश्वामित्र ने रचा यंत्र, अब विश्वामित्र ने रचा यंत्र, अब कुटिल मंत्र दिया दिल वैदा। विश्वामित्र ने रचा यंत्र, अब कुटिल मंत्र दिया दिल वैदार। बढ़ गया सूर छिप गया नूर, अब कपट कूर चाले ललकार। राजधानी राजा दानी की अब चलने का किया विचार। बन गया सूर छिप गया नूर, नूर राजा सत्यवादी राजा दानी की, राजधानी राजा दानी की अब चलने का किया विचार। विश्वामित्र जी जंगली सूर्य को रूप बढ़ावा और के ढंग से राजा हरिश्चंद्र की राजधानी अयोध्या पहुंचे है। बाग उजाड़ा तरवर पाड़ा और तोड़ी के लकीड़ा, पहरेदार हो किला चार पहुंचे दरबार करके पुकार। आया राजा बन कुमलाया सुखी चार। आया राजा बन कुमलाया सुखी क्या। बाग में जाकर के विश्वामित्र जी ऐसी माया रचे, बाग के विनाश करनो, बाग नो पाड़ करके और नुकसान करनो शुरू कर दियो। अब देखा घोड़ा बार रोकने की कोशिश करी, लेकिन विश्वामित्र का आगे पेश करने की जाकर के राजा हरिश्चंद्र ने खबर करी, महाराज बाग में एक जंगली सूर आए हुए, मारे से तो रुकेगा नहीं। और अगर वो जंगली सूर बाग में रह गयो तो बाग में पत्तो हो छोटे को कोई इतना उत्पात मचाए हुए है। राजा हरिश्चंद्र ने बड़ो क्रोध आवे। आया राजा बन कुमलाया, आया राजा बन कुमलाया सुखी क्या। अरे ब्रा आया राजा बन कुमलाया सुखी क्या रे। करके रीस जबे विश्वामित्र से अबे, करके रीस ले लिया हथियार। करके रीस अबे विश्वामित्र से अबे, दांत बीस ले लिया हथियार। आया भाग गया राह भाग फिरे, क्रोध जाग दिया था घोड़ा नार। बन के देश पहुंचे थे नरेश, अबे पलटा वेश हो के यार। बन के देश पहुंचे नरेश,
नरेश अब बन के देश पहुंचे नरेश अब पलटा भेजो के मुसिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी सेना ने लेकर के बाग ने चारों तरफ से घेरे और हुक्म कर दिए कि वो जंगली सूअर जगह सैनिक के कने की चलो था कोई अन्न जल चून पानी से प्रकाश है। विश्वामित्र जीवन में विचार करियो अपन दूसरे से मतलब किए ऐसी माया रची ऐसी छलांग लगाई राजा हरिश्चंद्र का पाग मुकुट को नीचे गिरा करके जंगल की तरफ तेज गति से भागे। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे नीति नियम से क्या लागू है, अब ये जंगली सूर को पीछे मैं करूंगा थे सारे घरे जाओ सब। अब राजा हरिश्चंद्र सूर्य के पीछे घोड़ो दौड़ा है। विश्वामित्र जी बड़ी तेज गति से और जंगल में दौड़ लगाई, लेकिन विश्वामित्र जी ने राजा ने आतो देखे मन में विचार करे भाग्य ने जान कौन दे। एक टिब्बे की आड़ लेकर के भेष पलटे और साधु को भेष बना करके चीमटो रोक करके और भगवान को भजन करना शुरू कर दे है। मन के देश पहुंचे नरेश जब मन के देश पहुंचे नरेश अब पलटा भेष होके ऊंचिया। एक बैठा मुनि जहाँ तपता धुनी अब ऋषि मुनि वो करे जय जयकार। शीश नवाया राजा दर्शन पाया प्रा आया वो कजी समतादार। प्राय नहीं ये कौन गई जब राजा मन में करे विचार। अब राह नहीं हमें कौन भजी जबे राजा मन में करे विचार। विश्वामित्र जी राम नाम को रणुकार लगा दे राजा भी धुने तक पहुंचे। अभी जंगली सूर का खोज भी से आगे कौन जा। घोड़े से उतर करके ऋषि विश्वामित्र ने प्रणाम करे कि महाराज में ही आए कि जंगली सूर को पीछे करके हड़तानी खोजा में आगे खोज जा रहा कोनी ये जंगली सूर ने देखो। विश्वामित्र जी कहने लगे मैं कोई भगवान को भजन करूं कोई सूरडा उखाड़ू। अब राजा के मन में ऐसा यानी आश्चर्य हो जाए। इतने में विश्वामित्र जी माया रचाए माया और ब्रह्म लड़के लड़की के रूप में आह्वान करे। उसी टेम के लड़के लड़की राजा पास में वो पहुंचा आए। उसी टेम का लड़का लड़की राजा पास में पहुंचा वो आए। तू सत्यवादी राजा कही जे मारा दीजे ब्याह करवाए। तेरू सभा ओ बनता नाजी रे धर्म की लगा दे जावे। तू सत्यवादी अरे तू सत्यवादी राजा कही जे मारा दीजे वो ब्याह करवाया। एक लड़को और लड़की आकर के राजा से प्रार्थना करने राजा मैं तेरी नगरी अयोध्या में गया लेकिन बेटे तू मिले को नहीं। अब तेरे पिछो करके हटाया मारो ब्याह संस्कार हुए तो आज हुआ नहीं तो 12 साल को चूरड़ी बगल लगा 12 साल मारो ब्याह को नहीं वास्ते महाराज थे बड़ा दयालु और दानवीर हो थारी प्रशंसा सुन के आया थे वो कार्य कर सको। अब राजा हरिश्चंद्र भी लड़के लड़की की बात सुने विश्वामित्र की माया ने समझ को नहीं सके हो। इतनी सुन के सत्यवादी ने झटपट दीन्या ब्याह करवाए। अरे अतले वह में राज दे दिया खजाना वो सब दिया था बताए। मेरी दक्षिणा अरे बाकी रहेगी वो ऋषि ने कह दी फरमाया।
सत्यवादी ने झटपट दीना था ब्याह करवाए। राजा हरिश्चंद्र एक बार तो ना करे कि दिन को टाइम रोली ने मोली ने चावल ने कोई पूजा कराने वालों ब्राह्मण ने अब ब्याह क्यों है। विश्वामित्र जी कहने लगा राजा चिंता मत करो, शुभ काम के मां देरी गोली हुए, रात्रि के मां ध्रुवे की साक्षी हुए, दिन में सूर्य की साक्षी, मैं पहले ब्राह्मणी को पूजा पाठ को काम करता हूँ, जल मेरे कने अग्नि मेरे कने, और संकल्प कर दी डेढ़ों डेढ़ों जाकर के कर दी कुछ। अब के ढंग से माया जाल में फंसा हुआ राजा हाँ कर दिए हथले में क्या माँ। विश्वामित्र जी कहने लगा हथले वो खाली हुए को नहीं, उस मुद्रा दे राजा के मेरे को मुद्रा तो ठेकूं क्यों, खजाने की चाबी है। अब खजाने की चाबी दे करके और हथले वो करवा दे, हथले में राज दे दिया खजाना वो सब दिया था बताए, मेरी दक्षिणा बाकी रहेगी ऋषि ने वो कह दी बनवाए। राजा मुनि विश्वामित्र ने गुरु दक्षिणा के मां 100 भरी सोनो देनो स्वीकार करे। सुवर्ण शोभार दूंगा सुवर्ण शोभार प्रेम से कही गुरु ज्ञानी ने, राजा तन मन धन किया त्याग भगत सके खजान जानी ने, राजा तन मन धन किया त्याग राजा खजान दानी ने, राजा तन मन धन दिया त्याग भगत सत्य खजान दानी ने, राजा तन मन धन दिया बोली भक्त और भगवान की। राजा हरिश्चंद्र यज्ञ दक्षिणा के मां 100 भरी सोनो जेणो प्रतिज्ञा वचन कर दे। अब विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र भी लड़के लड़की के साथ अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या पहुंचते ही विश्वामित्र जी कहने लगे राजा देरी मत कर। अब विश्वामित्र जी की बात मान करके के ढंग से राजा हरिश्चंद्र अपने मंत्री ने बुलावे और बुला करके आज्ञा दे, अरे पहुंच के अवध धाम पहुंच के अवध धाम मंत्री को दिया हुक्म सुनाए। अब पहुंच के अवध धाम मंत्री को दिया हुक्म सुनाए, सो जो भार सोने का देखे ऋषि को दीजे ने बटाए, राज की काली लड़की ले ली सोची राम ज्ञान गया आए। लड़की ले ली सोची राम ज्ञान गया आए। मंत्री ने हुक्म दिया राजा 100 भरी सुवर्ण दे करके ऋषि ने निपटाओ। विश्वामित्र जी की बैठा देख रहे हैं राजा हरिश्चंद्र की बात सुन के मंत्री के महाराज खजाने की चाबी दो। राजा हरिश्चंद्र के खजाने की चाबी तो में अतलवे मन दे दी लड़के लड़की ने। विश्वामित्र जी राजा की तरफ देखे, राजा उल्टो कान ने लेड़ो कान पछो ले
उल्टा दान कभी नहीं लेता, इसमें जाता धर्म घटाए। अब राजा के पास माया समझ आई, काबा तो सब कुछ दे चुकिया और खजाने में तो आप लोग कुछ रहे को नहीं। उल्टा दान कभी नहीं देता, इसमें दाता धर्म घटाए। बिकती नूर ने को तारेंगे, सुनो ऋषि मेरी चिंता लगाए। विश्वामित्र ने देर करी ना, जब तीना ने लिया बुलाए। तीना ने विश्वामित्र ने देर करी ना, जब तीना ने लिया बुलाए। विश्वामित्र जी इतनी सुनते राजा अगर बिक करके कर दो तो फिर देर के नाम दिए, जल्दी करो। पहुंच गया काशी पूरी मानी, जाके बोली दीनी लगाए। देखो ऐसा ऐसा पुरुष अपना जगह धर्म के खातिर नीति के खातिर राजपाट धन संपत्ति सारे सुख को त्याग कर दियो और काशी पहुंच जाए राजा। पहुंच गया काशी पूरी मानी, जाके बोली दीनी लगाए। अरे बिक्री करता तीनों प्राणी, 100 सुवर्ण दिया भार बताए। 100 भरी सुवर्ण 3 प्राणी अगर किन्हीं खरीद रहे तो ले सके। आवाज लगाओ विश्वामित्र जी काशी के बाजार में जाकर के। अब कनिका एक चाल के यानी, अब कनिका एक चाल के यानी, 50 बार रानी का प्यार। एक गनिका आवाज सुन करके आवे। अब रानी की सुंदरता देख करके गनिका मन में विचार करो कि रानी नगर आप खरीद लिया तो हम लोग धंधो अच्छा चलेगा। और विचार करके 50 भरी स्वर्ण देनो स्वीकार कर लिए। गनिका एक चाल के आई, 50 बार रानी का प्यार। मेरे घर पे रहना होगा, पर पुरुषों से करना प्यार। खाओ पान मिठाई मेवा, और नाचन का मेरा काम। रानी कहने लगी तू मेरे खरीद के तो ले जाए, लेकिन काम क्या करवाऊंगी। गनिका अपना काम बता दे, खाने पीने की कोई कमी को नहीं और मेरा कार्य उतने करना पड़ेगा। तो मैंने कहा वाक्य ढंग से कल्पना करे रानी। भगवान सूर्य ने प्रार्थना करे, हे सूर्य भगवान मैं तेरे कुल की कुल बधू, तेरे सिवाय अब मेरी रक्षा करना वाला कोई नहीं है। मेरे धर्म की तू रक्षा कर। के ढंग से प्रार्थना करे। सतीना सतीना सतीनार को सत है प्यारा, सतियों को है प्राण आधार। रानी प्रार्थना करे भगवान मेरा प्राण दास के, लेकिन मेरा सत्य नहीं निकलना चाहिए। सतीनार को सत है प्यारा, सतियों को है प्राण आधार। अब सूर्य देव का ध्यान धरा, जब बंदर पहुंचे है ललकार। सूर्य भगवान रानी की प्रार्थना सुनकर के कैसी माया रचे। रानी की लाज बचाने के वास्ते बंदर के रूप में 2 अपना गण भेजा। अदृश्य से गति से जे गनिका लेकर के रानी ने अपने घरे पहुंचता बाहर लागे 15 की गनिका का सारा कपड़ा पड़ दिया, घर के वहां बड़ो नुकसान कर दियो। नखा से थी गनिका पाड़ी, गनिका ने किया इनकार। गनिका के मन में विचार हो गलत टाइम को घरे घूमते रुक जाए तो घर को विनाश हो गया। आज आप खरीद के ले, आज तो उजाड़ हो गयो, घरेरा क्या नहीं जानो कितो नुकसान हो। शुभ कार्य तो गनिका
रानी ने लेकर के वापिस विश्वामित्र ने क्या मैं तो इन सिंधु से तो ले जाऊं। अब गणिका अपनो सुवर्ण लेकर के वापिस चली जाए। विभक्ति के मां राम लाल यज्ञ ब्राह्मण बोलाओ, अब राम लाल यज्ञ ब्राह्मण बोला 50 बार रानी का प्यार। राम लाल यज्ञ ब्राह्मण बोला 50 बार रानी का प्यार। ले लिया लड़का बोलत रानी तोल दिया बनपना जमार। लड़का पुष्प पूजा का लावे रानी के पानी का काम। अरे लड़का पुष्प पूजा का लावे रानी के पानी का काम। रामलाल ब्राह्मण लड़के लड़की को 100 स्वर्ण बाहर दे करके खरीदे और काम बतावे कि रानी के तो रसोई को पानी को काम और लड़कों में पूजा के बाद फल फूल लाते से तो काम है। अब लड़के लड़की दोनों ने खरीद करके ले जाए। हरिश्चंद्र तेरा बाकी रह गया कालू भंगी कह ललकार। सौदागर ऋषि सौदा कर ले सुवर्ण तोलो भया भंडार। हरिश्चंद्र भंगी कवि जो शमशाना को बैरार। कालू नाम भंगी एक चाल करके आवे। राजा हरिश्चंद्र ने देख करके मन में विचार करे ईश्वर नौकर तो अपन काम दे, शरीर उबड़ो हस्त पुष्ट है और अपन क्या हो सकता है। और शिवा अच्छी कृषि तो कालू भंगी कहे सौदागर ऋषि सौदा कर ले सुवर्ण तोलो भया भंडार। अब हरिश्चंद्र भंगी घर बिक गो शमशाना का पहरेदार। सूरज चरावे जल भर जावे बिकती दिया ऋण न प्यार। सत नहीं छोड़ा सत्यवादी ने सदा धर्म के आधार। राजा हरिश्चंद्र कालू भंगी के गिर रह जाए। राजा के काम कालू भंगी का सूर अपन सरा के लानो और कालू भंगी के घरे गंगा से पानी भर कर के घड़ो और वे घरे पहुंचानो। मणिकर्ण का घाट को पैरो देनो। कोई भी मुर्दन दफनाने का वास्ता आवे 1.25 रुपये 1.25 गज कपड़ो लेनो वो कर ले टैक्स लेने। हाँ वो टैक्स लेनो तो काम राजा के। हाँ महाराज। लेकिन राजा फिर भी स्वीकार कर लियो। विश्वामित्र जी ने 100 भरी सोनो दे करके ऋण मुक्त हो जाए राजा। राजा दे दिया सुवर्ण शोभार। दे दिया सुवर्ण शोभार। बेच के लड़के रानी ने बेच के लड़के रानी ने लड़के रानी ने बेच के लड़के रानी ने लड़के रानी ने बेच दिया। लड़के रानी ने बेच दिया लड़के रानी ने। राजा तन मन धन दिया त्याग भगत सब कल्याणकारी ने। बोले भक्त और भगवान की। राजा हरिश्चंद्र दे दिया स्वर्ण 100 भार। 100 भरी सोनो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी। विश्वामित्र जी ने निपटा दियो। विश्वामित्र जी मन में विचार करियो वापिस तो कौन सर आप तो प्रतिज्ञा करी है लेकिन प्रतिज्ञा पूरी हो जाती जानिए। अब राजा हरिश्चंद्र भंगी के गिरी रह जाए। कालू भंगी ने अपनो स्वामी समझ करके और कालू भंगी भी बड़ो समझदार हो। राजा के रहन सहन वातावरण देख करके मन में विचार करियो कोई खानदान परिवार को है
और राजा हरिश्चंद्र की सुविधा के अनुसार एक सेठ की दुकान बता दी, कहीं सेठ की दुकान से और हरिया तेरे खाने पीने को राशन ले जाया कर और गंगा नदी के किनारे भोजन बना के खाया कर। बस निर्वलो। राजा हरिश्चंद्र हाँ कर ली, लेकिन राजा के मन में वो विचार हो कि अगर आपा इंगे घरे रह करके और अन्न जल ग्रहण करांगे तो न जानो काल अपने बुद्धि के वहां कोई तरह को विकार पैदा हो जा। क्यों? और इसी मुड़िया की रीति आपने परूज जाएंगी, हो जाता बुद्धि का नाश जी, हो जाता बुद्धि का नाश जी, मैं दमयन के खाए से, हो जाता बुद्धि का नाश। अनिति को कमांडो धन खा ले तो बुद्धि को विनाश हो जा। मध्य में दाने करे उर्वासा, ज्ञान घटे हो बुद्धि का नासा। मध्य में दानी करे उर्वासा, ज्ञान घटे हो बुद्धि का नासा। आनंद आता रानी जरा सा, आनंद आता नानी जरा, ओ बुरे के संगे जाने से, हो जाता बुद्धि का नाश जी, मैं दमयन के खाने से, हो जाता बुद्धि का नाश। राजा की बात भावना कि काल ने इंगो अन्न इंगे कहने मतलब कैसो अनिति को कैसो अडोर आपा अगर इंगो अंजल ग्रहण कर लियो तो आपने बुद्धि के मां कोई विकार पैदा हो जिस और आपनो पतन हो जिस। यूं सोच करके राजा खाड़ो पीड़ो बंद कर दियो और 27 दिन बीत गया राजा रहते रहते। अब अन्नी खावे अन्नी बजावे अन्नी तान गणेरी लावे अन्न पानी को कूदरो है ओ मिया ऊपर चाले को नहीं। अब इन्हें एकादशी को दिन आवे 27वें दिन और रानी मदनावती पतिव्रता स्त्री मन में विचार करा एकादशी को व्रत करांगा और एकादशी को व्रत करके अपने पति को मुख देखे को बड़ो धर्म है और बिंगो मुख देखे बिना पानी को नहीं पिया। और रानी की मुख देखे हाँ प्रतिज्ञा रानी की और मन में विचार करो आप घड़े के बहाने चालांगा पानी भी लिया गंगा से और अपने पति का दर्शन भी करिए। चाल सकी उस देश में तो जहाँ प्रीतम को नीर भरा दर्शन करा। एक ही पंथ दो एक पंथ दो काज यूं सोच के रानी मदनावती गंगा नदी के किनारे आवे और आकर के गढ़ो भरे और राजा की तरफ देखे। राजा बैठे एक तरफ सूलडा चढ़ने लग गया और राजा खड़े हो नदी के किनारे। तो रानी मदनावती राजा की बात हंसा देखे। रानी के हृदय का बड़ो दुख उत्पन्न हुए। देखो राजा अयोध्या को राजा जके के अन्न धन कोई सुख सुविधा की कमी को नहीं जके की आज ऐसी दशा। खड़ी गंग के तीर खड़ी गंग के तीर भले थी नीरे मदनावती रानी मदनावती रानी महाराज मदनावती रानी ऐसी मदनावती रानी।
घाट जले भरे हरिश्चंद्र उसी घाट जले भरे हरिश्चंद्र मदनावती रानी 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 दुर्बल देखी शरीरी नैन चला नीरी रानी के पानी रानी के पानी महाराज रानी के पानी क्यों सुख्या सकले शरीरे पिया सुरे ज्ञानी सुख्या सकल शरीर पिया सुरे ज्ञानी अरे रानी ने वचन सुनाया पिया सूख गई क्यों काया रानी ने वचन सुनाया पिया सूख गई क्यों काया क्या रची विधाता माया नैनों से नीर बज आया हरे बोले भक्त और भगवान की। राजा हरिश्चंद्र खड़ी गंग के तीर भरे थी नीर रानी नीर भर रही है मदनावती रानी उसी घाट जल भरे हरिश्चंद्र रानी राजा भी घाट पर पानी भर रही है। अब रानी राजा की तरफ देखे देखता ही राजा के नेत्रा से आंसू बहरे हैं दुर्बल देख शरीर नैन चला नीर रानी का पानी क्यों सो क्या सकल शरीर पिया सुरे हे पतिदेव थारी आ दशा किया रानी मदनावती के रानी ने वचन सुनाया पिया सूख गई क्यों काया महाराज काया सूखती तुम्हारी सूखती क्यों तेरा व्याख्या भी किया तेरी तो बात रही क्या रची विधाता ने माया तेरे नैनू से निर्भर जाया इसी के माया रची भगवान रानी मदनावती राजा हरिश्चंद्र ने कहते राजा हरिश्चंद्र रानी मदनावती की बात सुन के कहे रानी मदनावती के पहले राजा ने सत्य के भी है सत्य से बेचा राजा लड़का रानी से रेजा 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 रे रेजा रेजा पीव जी सत्य
सेती मिलेगी तेरी रजधानी ओ तेरी रजधानी। रह जा राजा थारी अमर कहानी राजा अमर कहानी। रानी मदनावती के राजा सत्य के हेत तजी राजधानी। सत्य की रक्षा के वास्ते ते राजधानी को त्याग कर दियो, सुख को त्याग कर दियो, तेरी रानी को त्याग कर दियो, तेरे पुत्र को त्याग कर दियो। फिर तेरे नेत्रा आंसू क्यों आया? अगर सत्य के ऊपर तू अडिग रहेगा तो राजधानी सुख सुविधा वापिस आवेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन वो संकट को समय अरे महाराज रह जा तेरी अमर कहानी। अगर सत्य के ऊपर तू अडिग रहे हो तो तेरी कहानी अगर अमर रह जाओगी संसार में, तेरो सुयश हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। अरे महाराज रानी ऐसो धैर्य बंधा है राजा ने, तो राजा हरिश्चंद्र के रानी बात तो तेरी ठीक है, क्या जोगड़ी है? और मैं सत्य के ऊपर एडी को जितना मेरी हालत हो रही है। राजा के बतावे अरे घनी देर का खड़ा हरिश्चंद्र घनी देर से खड़ा हरिश्चंद्र बाट देखना तेरी प्राण पियारी गड़ा उठा दे मन और देरी। अरे प्राण पियारी मेरा गड़ा उठा दे मन और देरी। राजा हरिश्चंद्र का रानी ध्यान लगा के सुनो ना करो। अरे 27 दिन वो हो गया अन्न नहीं खाया, 27 दिन वो हो गया अन्न नहीं खाया, मुझको रानी भूख सताया। मेरी दुर्बल हो के तू जगाया, दशा देख ले मेरी। आ दुर्बल हो के तू जगाया, दशा देख ले मेरी। घनी देर से खड़ा हरिश्चंद्र बाट देख रहा तेरी प्राण पियारी गड़ा उठा दे मन हो रही तेरी। अरे हक नहीं रानी राजपाट का हक नहीं है, राजपाट का बिगड़ गया सब काम ठाट का। मन पैरा लगाना शमशान घाट का, देना रात अंधेरी। अरे पैरा है शमशान घाट का, देना साँझ सवेरी। घनी देर से खड़ा हरिश्चंद्र वो घनी देर से खड़ा हरिश्चंद्र बाट देख रहा तेरी प्राण पियारी गड़ा उठा दे मन और भी तेरी। अरे जल्दी आके घड़ा उठाओ, जल्दी आके घड़ा उठाओ, पतरानी मन शंका लाओ। अरे नारायण हरि गुण गावो, गावो सांझ सवेरी। अरे नारायण हरि गुण गावो, गावो सांझ सवेरी। घनी देर से खड़ा हरिश्चंद्र वो घनी देर से खड़ा हरिश्चंद्र बाट देख रहा तेरी
प्राण प्यारी घड़ा उठा दे मन होरी तेरी प्राण प्यारी घड़ा उठा दे मन होरी बोले भक्त और भगवान की। राजा हरिश्चंद्र ने ढंग से अपनी आप बीती सुनावे रानी जल्दी आके घड़ा उठाओ मत रानी मन शंका ले अन्न खाए ने 27 दिन बीत गया ये वास्ते बिना अन्न खाए बिना मेरी काया जी कांपण न लाग रही हो घड़ो भी मैं उठा कौन सकूं और वो घड़ो उठाए बिना कालू भंगी घरे में पहुंचा कौन सकूं और मैंने घड़ो उठा करके कालू भंगी घरे पहुंचाना वो मेरे इंतजार कर रही है तो रानी तू आ करके और वो घड़ो उठा दे। रानी बदनावती ने ढंग से राजा आज्ञा दे तो रानी बदनावती कहे अरे मैं ब्राह्मण घर करूं नौकरी ठाकुर के मंदिर में या वास करो शमशान घाट में तुम भंगी के घर में तुम भंगी के घर में मैं ब्राह्मण घर करूं नौकरी ठाकुर के मंदिर में वास करो शमशान घाट में तुम भंगी के घर में। अपनी आपत आप उठा लो दुख सुख पाके घड़ा उठा लो अपनी आपत आप उठा लो दुख सुख पाके घड़ा उठा लो ताकत करके घड़ा उठा लो अरे ताकत करके घड़ा उठा लो ध्यान धरो गिरधर में ध्यान धरो गिरधर में ध्यान धरो गिरधर में मैं ब्राह्मण घर करूं नौकरी ठाकुर के मंदिर में वास करो शमशान घाट पे तुम भंगी के घर में तुम भंगी के घर में। जग में वो नर आप करेगा जो नर सच्चा काम करेगा जग में वो नर आप करेगा जो वो सच्चा काम करेगा झूठा कोरी भय में धरेगा अरे झूठा कोरी भय में धरेगा चर्चा चले नगर में चर्चा चले नगर में चर्चा चले नगर में मैं ब्राह्मण करे करूं नौकरी ठाकुरी के मंदिर में वास करो शमशान घाट में तुम भंगी के घर में तुम भंगी के घर में। भगवान की। रानी बदनावती ना कर दे राजा मैं ब्राह्मण के घरे नौकरी करूं मैं जो जन्म ले जाऊं और भगवान के मंदिर में पूजा के काम आवे और अगर मैं ये हाथ से तेरो घड़ो उठा दूं तो मैं छूट हो जाऊं और दो संग और पाप है तो मन लागे और रानी बदनावती ना करे तो राजा हरिश्चंद्र के नेत्र में आंसू आ जाए और रानी ने कहे रानी आज मैंने पतो पड़ी है श्रीनिवान पतिवा
मारता नारी हुक्म पति का डांटेगी मन भरोसा ना था रानी भीड़ पड़ा तू नाटेगी भीड़ पड़ा तू नाटेगी। मैंने विश्वास हो कि रानी संकट के समय में अपने साथ में रहेगी, लेकिन आज पतो पड़ी है धर्म यही है नार सती का कहना मान ले प्राणपति का हर कन राख रे आकृति का अरे गुण जब गुण ने छांटेगी मन भरोसा ना था रानी भीड़ पड़ा तू नाटेगी। दुखियारी संद बोल्या बाणी